बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 2 चैप्टर नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम से रेलेवेंट है उसकी एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है A straight pole PR is leaning against a vertical wall MQ. Given that PQ 4.2 meter and PRQ 1.1 meter. Find the length of the pole. The upper end of the pole P slides down 0.9 meter to a point on the wall X. Calculate YR, the distance the lower end of the pole has slid away फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन आर। तो ये फिगर गिवन है, इसी को सामने रखते हुए हमने सारी डिस्कशन करनी है। हमें जो वॉल की हाइट गिवन है क्यू एम है और जो हमारे पास जो है जो पोल है उसकी हाइट जो है वो पी आर गिवन है और जो हमारे पास पी क्यू की हाइट है वो 4.2 मीटर गिवन है। पी एक्स जो स्लिड डाउन करता है पोल नीचे को वो 0.9 मीटर है। आर और क्यू का जो आपस में डिस्टेंस है वो 1.1 मीटर है। तो आर पी जो है वो लेंथ ऑफ पोल है जो कि आपने फाइंड आउट करनी। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो लेंथ ऑफ पोल है, उसका स्क्वायर इक्वल होगा जो शॉर्ट साइड्स हैं दोनों उनके स्क्वायर के इक्वल। बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर पोल की लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। पी क्यू 4.2 गिवन है और जो हमारे पास आर क्यू है वो 1.1 गिवन। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 स्क्वायर प्लस 1.1 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर लिया 4.2 का 17.64 प्लस 1.21 18.85 आ। पी आर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, पी आर की वैल्यू 18.85 का स्क्वायर रूट आ जाएगी 4.34 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो पोल की लेंथ हमने कैलकुलेट की वो है 4.34 सेंटीमीटर। पोल चाहे स्लिड डाउन करे या अपनी जगह पे स्टेबल रहे, उसकी लेंथ जो है वो वही रहेगी जो एक दफ़ा आपने कैलकुलेट कर ली। लेंथ ऑफ पोल पी आर 4.3 सेंटीमीटर है। तो अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं। ये है एक्स वाई क्यू, ये ट्रायंगल है हमारे पास एक्स वाई क्यू। इसमें आपके पास जो है पोल की लेंथ जो है जो आर पी थी वो स्लिड डाउन कर गया, तो एक्स वाई अब पोल की लेंथ है वो उतनी ही रहेगी जितनी ऑलरेडी है 4.34 सेंटीमीटर। अब जो टोटल हाइट थी हमारे पास वो 4.2 मीटर थी। जब पोल स्लिड डाउन किया तो वो 0.9 मीटर नीचे आ गया। अब 0.9 मीटर जो है 4.2 में से माइनस कर देंगे तो वो उसकी हाइट जो है वो कम हो के आ जाएगी 3.3 मीटर। लेकिन पोल स्लिड डाउन करेगा भी तो वो उसकी लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी ऑलरेडी है। तो अब हम जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई क्यू उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी के थ्रू सारी हम वर्किंग कर लेंगे। दैन राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई क्यू, एक्स क्यू जो है उसकी हाइट कम होके 4.2 माइनस 0.9 3.3 सेंटीमीटर आ गई। वाई एक्स जो है लेंथ ऑफ पोल है ये उतनी ही रहेगी जितनी ऑलरेडी है, क्योंकि वो स्लिड डाउन करे या वो ऊपर हाइट पे जाए उसकी लेंथ जो है वो जितनी है वो ही रहेगी, उसमें किसी किस्म की जो है चेंज नहीं आएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब आप करेंगे एक्स वाई स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है एक्स वाई है उसका स्क्वायर लेंगे इक्वल
दोनों जो शॉर्ट साइड्स हैं उनके स्क्वायर लेके सम अप करेंगे तो एक्स वाई 4.34 है, एक्स क्यू जो है वो 3.3 हो गई और वाई क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 4.34 का स्क्वायर लिया 18.8356 आ गया, 3.3 का स्क्वायर लिया 10.89 आ गया और वाई क्यू का स्क्वायर यानी वाई क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ये आ गया माइनस करने से 7.9456 वाई क्यू का स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया तो वाई क्यू जो है वो हमारे पास 7.9456 का स्क्वायर रूट आ गया, 2.82 सेंटीमीटर आ गया। तो अब वाई क्यू तो ये हमारे पास टोटल जो है इसकी बेस है वाई क्यू, हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वाई आर, तो वाई क्यू में से आर क्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाई आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, वाई क्यू वाई आर मालूम करना है, वाई क्यू माइनस आर क्यू, 2.82 में से 1.1 माइनस किया 1.72 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया जो कि फाइनल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है A campsite in the shape of a rectangle FGHI has sides 3x plus 6 meter, x plus 1 meter. The length of the diagonal FH is 4x plus 1 meter. Circular stools with a diameter 40 centimeter are to be placed along the entire length of FG. Find the number of stools required. तो ये आपने फिगर ड्रॉ कर ली, इसकी FGHI है, FG जो साइड है 3x प्लस 6 है, फ्रंट साइड भी 3x प्लस 6 होगी, एक साइड x प्लस 1 है तो उसकी फ्रंट भी अपोजिट साइड जो है वो उतनी ही x प्लस 1 नहीं होगी, तो उसने डायगोनल दिया हुआ है 4x प्लस 1 मीटर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल FGH ले लेंगे, उसमें डायगोनल जो सबसे बड़ी साइड है 90 के एंगल के अगेंस्ट है, तो इसका स्क्वायर 4x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 6 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है आप इसको सॉल्व करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल FGH में। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स। तो ये आपने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से जो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मिली जो बनती है 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 36। अब आपने करना क्या है जी, 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लेने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल 0 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों में से x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 जो है सेपरेटली 0 के इक्वल होगा, x प्लस 1 जो है सेपरेटली 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट की 6 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, माइनस का 1, तो माइनस वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे वो उसकी वैल्यू लेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो x नेगेटिव जो है इसको इग्नोर करेंगे, तो x की वैल्यू 6 मीटर जो है इसको कंसीडर करेंगे। लेंथ ऑफ FG थी हमारे पास 3x प्लस 6, तो इसमें x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 3 6 आर 18, 18 प्लस 6 24 मीटर आ जाएगा। अब 24 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2400 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो डायमीटर है स्टूल का 40 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ़ स्टूल्स रिक्वायर्ड जो होंगे जितनी उसकी लेंथ है 2400 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर देंगे एक स्टूल का जो डायमीटर है उससे 40 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ़ स्टूल जो रिक्वायर्ड हैं वो 60 आ जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है अ गार्डन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल हैज़ sides x meter and 12 meter and a diagonal of a length of 5 into square root x meter. Find a possible area of garden
लैंडस्केपर चार्जेस $110 per meter square for landscaping services. Using the area found in the part 1, find the cost of landscaping half of the garden. हाफ गार्डन की लैंडस्केपिंग की जो है कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है। तो ABCD हमने रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसकी शेप बना ली। उसका जो डायगनल दिया हुआ है वो 5 इंटू एक्स अंडर रूट मीटर है। एक साइड x है उसके अपोजिट साइड भी x होगी, और एक 12 है उसके अपोजिट भी 12 होगी। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल आप BCD में कंसीडर करें। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू BD जो है लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर CD और आपके पास BC स्मॉल साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आपने साइड्स का स्क्वायर लिया और यहाँ से हमें x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इसकी अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे -25 के -16 और -9, एक्स स्क्वायर -16 -9x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, x -16 -9 कॉमन आ जाएगा, x -16 इज इक्वल टू 0। x -16 और दोनों में से कॉमन होगा, x -9 रह जाएगा। x -16 सेपरेटली 0 के इक्वल होगा, x -9 सेपरेटली 0 के इक्वल होगा। Here x is equal to 16 and x is equal to 9. When we consider x is equal to 16, then sides कौन कौन सी होंगी, 16 मीटर एंड 12 मीटर। तो एरिया क्या होगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया आ जाता है 192 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ लैंडस्केपिंग द गार्डन, गार्डन की टोटल गार्डन के लिए 192 मल्टीप्लाइड बाई 110 $21,120 आ जाएगी। लेकिन हमें तो हाफ के लिए चाहिए। कॉस्ट ऑफ लैंडस्केपिंग फॉर हाफ गार्डन, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो $10,560 जो है हाफ की आ जाएगी, जब आपने x को 16 कंसिडर किया। इफ़ x इज इक्वल टू 9 मीटर है देन साइड्स आर 9 एंड 12 मीटर हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो 108 मीटर स्क्वायर हो गया। कॉस्ट ऑफ लैंडस्केपिंग फॉर फुल गार्डन 108 इंटू 110 $11,880 आ जाएगी। लेकिन हाफ के लिए जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो $5,940 आ जाएगी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नंबर 13 है जी, द टॉप सरफेस ऑफ अ pouch is in the shape of a rectangle LMNO with sides 9 cm and 6 cm. A zip is to be sewn along OH such that H is the point on LM and HM is equal to 2 cm. Find the length of the zip. Second zip is to be sewn along NK such that NK is perpendicular from N to OH. Find the length of second zip. तो सेकंड जिप की लेंथ भी मालूम करनी है, फर्स्ट जिप की लेंथ भी फाइंड आउट करनी। तो ये फिगर जो है वो सारी हमने ड्रॉ की है, इसको अब साथ साथ लेके चलते हैं। अब जो है ये एक साइड 6 है, उसके अपोजिट साइड भी 6 होगी, एक 9 है उसके अपोजिट साइड भी 9 होगी। HM उसने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है, तो जब हम टोटल लेंथ 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो LH जो है वो 7 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो वो उसने कहा हुआ कि परपेंडिकुलर जो है 9 जो है N टू K जाते हैं तो OH पे वो परपेंडिकुलर है, यानी उसका 90 का एंगल वहाँ पे बनता है। तो अब आपने सबसे पहले जो है ये LOH जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेनी है। इसमें LH दिया हुआ है, टोटल 9 था, 9 में से 2 माइनस किया 7 सेंटीमीटर रह गया। LO गिवन है 6 सेंटीमीटर है। OH जो है लेंथ ऑफ जिप जो आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल LOH में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। OH स्क्वायर इज इक्वल टू LH स्क्वायर प्लस LO स्क्वायर। तो OH जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। LH जो है 7 है, LO 6 है, 49 प्लस 36 85 आ गया।
दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, 85 का स्क्वायर रूट आ गया, तो OH जो है वो 9.22 सेंटीमीटर आ गया। ये जिप 1 की जो लेंथ है 9.22 सेंटीमीटर आ गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल HMN में HM भी गिवन है 2 है, MN गिवन है 6 है, HN आपने कैलकुलेट करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है HMN, इसमें HM 2 सेंटीमीटर है और MN जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है HN जो है वो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के इक्वल होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम HN स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस HM स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये 40 आ गया। MN स्क्वायर इज इक्वल टू 40, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 6.3245 आ जाएगा MN की वैल्यू। अब जो है KH को आपने लेट कर लिया कि वो A है, आपने KH को लेट किया कि वो A है, ये है KH, इसको A लेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास A आ गया और ये HN की लेंथ भी आप फाइंड कर चुके हैं, वो है हमारे पास 6.3245, ये वाली लेंथ भी आपने फाइंड आउट कर ली, 6.3245 ये है सेंटीमीटर में। अब ये एक लेट कर ली, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल HKN में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इसकी लॉन्गेस्ट साइड बनती है HN, इसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू A स्क्वायर और KN का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि KN जो है हमें रिक्वायर्ड है, ये जिप 2 की लेंथ है, KN जो है जिप 2 की लेंथ है, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल H ये वाली हमारे पास जो आ रही है HKN, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, इसमें HN का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस KN के स्क्वायर के। इसको हम थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे, ये आ गया जी हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम HN का स्क्वायर KN स्क्वायर प्लस KH स्क्वायर, ये 6.3245 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू KN स्क्वायर इज प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, 40 माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 40 है, ये स्क्वायर है। KN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम दूसरी जो है ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल OKN में, तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि उसके साथ हमें किस तरह से जो डील करना है। ये टोटल लेंथ थी इसकी जो हमने मालूम की थी, वो थी हमारे पास जी OH, हमने फर्स्ट स्टेप में ही फाइंड आउट किया, 9.22 सेंटीमीटर थी, ये सारी की सारी थी 9.22 सेंटीमीटर, ये OH जो सारी 9.22 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें से A को माइनस करेंगे तो ये हिस्सा हमारा इतना रह जाएगा, ये वाला 9.22 माइनस A, ये बन जाएगा 9.22 माइनस A। अब हम OKN ट्रायंगल में डील कर रहे हैं, इसमें लॉन्गेस्ट साइड है ON का स्क्वायर इक्वल होगा KN का स्क्वायर और प्लस जो है 9.22 माइनस A का स्क्वायर। तो ये लिखते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। HN का स्क्वायर KN स्क्वायर प्लस KH का स्क्वायर, 6.32 का स्क्वायर, ये हमने वर्किंग कर ली। अब ट्रायंगल OKN की बात हो रही है, OKN जो है 9.22, OK माइनस A सेंटीमीटर है, ON की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम ON जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OK स्क्वायर प्लस KN स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, वो पुट कर दी। यहाँ से हमें KN की वैल्यू दोबारा से इनको सॉल्व करने से मिलेगी। ये स्क्वायर सॉल्व किया, इसको ट्रांसफ़र किया, तो KN स्क्वायर जो है वो हमारे पास
इसके इक्वल आया, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। के एन की वैल्यू 18.44 ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 में भी के एन की वैल्यू है हमारे पास और इक्वेशन 2 में भी के एन की वैल्यू है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। उसमें थी 40 माइनस ए स्क्वायर के एन और इसमें ये वाली, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस ए स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर से भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर से भी माइनस ए स्क्वायर इस साइड पे भी, ये इस साइड पे भी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 18.44 इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। 18.44 जो है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ए की वैल्यू हमें 2.17 सेंटीमीटर मिलेगी। ए की वैल्यू कितनी मिली है? 2.17 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास मौजूद थी, उसमें हम पुट करेंगे तो हमें के एन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ए की वैल्यू आई 2.17 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 में था 40 माइनस ए स्क्वायर, के एन के इक्वल था। ए की वैल्यू आपने 2.17 पुट की, उसका स्क्वायर लिया, 4.7089 आया, 40 में से माइनस किया 35.29 आ गया, उसका स्क्वायर लिया तो 5.94 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से के एन जो है लेंथ ऑफ जिप 2 है वो आपने फाइंड आउट की, वो आ गई 5.94 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने अपनी ये वाली वर्किंग मुकम्मल की। तो ये जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इनमें सबसे पहले फिगर्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, तो वो ड्रॉ करें या ड्रॉ की हुई हो तो उनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी तरह से सोच समझ के करेंगे तो वो यकीनी तौर पे बेहतरी होगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।